नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि वालों के लिए मई महीने का आखिरी सप्ताह किस तरह रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। यानी कि 24 मई से 30 मई तक यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह रहने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह इस आने वाले आखिरी सप्ताह में कुंभ राशि वालों पर बरसने वाला है बेशुमार पैसा, और इनके सभी बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं और इन्हें मिलने वाला है शुभ परिणाम। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। साप्ताहिक राशिफल अर्थात पूरे सप्ताह या हफ्ते के भविष्य की गणना होती है। इस भविष्य कथन को लोग अंग्रेजी में वीकली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। वही भारत के कुछ हिस्सों में इसे साप्ताहिक राशि भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक राशिफल द्वारा एक व्यक्ति अपनी राशि की मदद से आने वाले 7 दिनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग साप्ताहिक राशिफल को साप्ताहिक फलादेश भी कहते हैं। इसमें पूरे हफ्ते के राशि चक्र के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य मतलब आने वाले 7 दिनों में उसके अच्छे और उसके बुरे दिनों की गणना की गई होती है। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित है। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की गई होती है। हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति हर दिन बदलती रहती है और कभी कभी तो यह एक ही सप्ताह में कई बार पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसे में दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व होता है। साप्ताहिक राशिफल या साप्ताहिक भविष्यफल हमें पूरे हफ्ते में आने वाली सारी परेशानियों, यात्रा, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हानि, लाभ आदि जैसी चीजों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करता है। लोग सप्ताह के शुरुआत में ही अपना साप्ताहिक राशिफल देखकर खुद को आने वाली हर परिस्थिति के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। इस दौरान आध्यात्मिक या परोपकारी गतिविधियों में भी आप लिप्त हो सकते हैं। चंद्रमा की स्थिति आपको काफी भावुक और संवेदनशील बनाएगी। आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आप बहुत पेचीदा हालात से निकलने में कामयाब रहेंगे। आपकी आमदनी मिलाकर आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगा। आप सबके ध्यान का केंद्र बनेंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। संतान आपको कोई अच्छी खबर सुना सकता है। आपको अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए अवसर मिलेंगे। भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपनी ताकत और प्रतिस्पर्धी भावना के माध्यम से अपनी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होंगे। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा और साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। शाम को दोस्तों के साथ घूमे फिरे क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत ही जरूरी है। आपके पास कई अवसर आएंगे जो आपकी आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। अपने साथी से प्राप्त हुए रोमांचक संदेश से आप फूले नहीं समाएंगे और बेताबी से मिलने की उम्मीद लगाएंगे। कुछ पल ऐसे ढूंढे जिनमें जिंदगी की दिक्कतों को भुलाकर प्यार से एक दूसरे के लिए जी सके। साथी से किया गया आदान प्रदान आपके प्यार की गहराइयों को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन शुभ परिणाम देने वाला है। आप दोनों के मध्य जो मतभेद अथवा तनाव चल रहा है उसके खत्म होने के योग भी बन रहे हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से आप दोनों के मध्य सुलह हो जाएगी। प्रेम संबंधों के अलावा आप बहुत सी अन्य बातों को लेकर व्यस्त रह सकते हैं। आप संबंधों में वृद्धि को लेकर बहुत से प्लान बना सकते हैं और आप चाहते हैं कि प्रेम संबंधों को एक तरफ रखकर पहले अपने भविष्य का निर्माण किया जाए, तभी संबंध फले फूलेंगे। यह सप्ताह आपके लिए एक यादगार सप्ताह साबित हो सकता है जिसमें आपने अपने साथी के साथ एक अच्छा लंबा समय व्यतीत किया हो। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। दफ्तर के काम आप समय से पूर्व ही पूरे कर लेंगे। इससे आपको खुद के लिए अतिरिक्त समय मिल पाएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी मेहनत कुछ रंग ला सकती है। आपके कारोबार में सुधार आने की प्रबल संभावना है। निजी जीवन की बात करें तो परिजनों के साथ रिश्ते में सामंजस्य बनाने का मौका मिलेगा।
आर्थिक मोर्चे पर यह आने वाला सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसों की स्थिति बेहतर होगी। यदि आपने किसी को उधार दिया है तो आपका पैसा वापस मिल सकता है। कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त कार्य दिए जा सकते हैं। बेहतर होगा आप काम का ज्यादा तनाव ना ले, बल्कि आराम से अपने काम पूरे करने की कोशिश करें। पैसों की स्थिति में सुधार संभव है। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। यदि आप अपनी आमदनी और खर्च में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपकी जमा पूंजी में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छी खबर मिलेगी। आप अपनी अस्वस्थ आदतों को छोड़कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जिसमें आपकी लगन और मित्र सहयोग देंगे। इससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका मूड अच्छा रहेगा और जिंदगी को सही नजरिए से देखेंगे। लंबे समय के बाद आप खुद को स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग किसी तरह की शारीरिक बीमारी से ग्रसित है, उनकी सेहत में पहले से सुधार आएगा। अपनी व्यायाम करने की आदत को बनाए रखें। इसका फल आपको अभी और लंबे समय तक देखने को मिलेगा। आप अपनी स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं पर ध्यान देंगे। आप योग और ध्यान के बारे में सोचेंगे, जिससे आपका मानसिक स्तर सुधरेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। बेवजह की बातों को सोचकर आप अपनी मानसिक शांति को भंग ना करें। ज्यादा चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप धैर्य बनाए रखें और शांति से अपने काम पर ध्यान दें। आप नौकरी करते हैं तो अपने लंबित कार्यों को पूरा करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप आलस्य करते हैं या अपने कार्यों को टालते हैं तो उच्च अधिकारियों को आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला सा रहने वाला है। आपका कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसीलिए थोड़ा सब्र रखें। परिजनों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। इससे आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। यदि घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो उनके स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। लंबे समय बाद अपने प्रिय मित्र के साथ बात करके आपको काफी अच्छा महसूस होगा। वही दूसरी ओर घर में स्थिति तनावपूर्ण रह सकती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं गुरुवार के दिन विष्णु जी को चढ़ाए इन 3 चीजों का प्रसाद घर में बनी रहेगी सुख, शांति और समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में बस यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके लिए वो दिन रात कई तरह के प्रयास भी करता है, लेकिन इसके बावजूद उसे ये तीनों चीजें नसीब में नहीं होता है। यदि जीवन में सुख आ जाए तो पैसों की कमी होती है, और यदि पैसा आ जाए तो शांति नहीं रहती है। हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है। जब यह परेशानियां हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको विष्णु भगवान का एक खास उपाय बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने मिलकर इस संसार की रचना की है। ऐसे में विष्णु भगवान के पास असीम शक्तियों का भंडार होता है। इसीलिए यदि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ढेर सारे लाभ आपको हो सकते हैं। इसी वीडियो में आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे विष्णु जी आपसे बहुत ही प्रसन्न हो सकते हैं। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन करना होगा। इस उपाय के तहत आपको विष्णु भगवान को 3 खास चीजों से बना हुआ प्रसाद चढ़ाना होगा। इस प्रसाद को बनाने और चढ़ाने का भी एक खास तरीका होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए आपको मुख्य रूप में मूंगफली, शक्कर और खोपरा लगेगा। आप इन तीनों चीजों को मिक्सर या खलबत्ते में कूट ले और इन्हें अच्छे से मिला दे। अब इसे गुरुवार को घर में विष्णु जी की आरती करने के बाद चढ़ा दे। इस प्रसाद को ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु जी की आरती करे। इसके बाद घर के मुखिया को यह प्रसाद दे। अंत में घर के सभी लोग इसे ग्रहण कर ले। एक बात का विशेष ध्यान दे कि यह आरती करते समय आपके सभी घर वालों का भी इनमें शामिल होना बहुत ही जरूरी होता है। इस प्रसाद को घर के सभी सदस्य खाने के बाद आसपास पड़ोसी में भी इसे बांट दे। दोस्तों, इस प्रसाद को आपको हर गुरुवार बांटना चाहिए। इससे आपके घर के सभी सदस्यों में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े के चांस कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इससे घर में खुशहाली और धन भी आता है। इसीलिए यह बड़ा ही काम का उपाय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकती हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।